हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को CSIR एंड मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि A इजकल टू मैट्रिक्स में 2BAC 2x2 का मैट्रिक्स है। दिया है वन आइगन वैल्यू इज 6, देन विच इज नेसेसरी ट्रू। ऑप्शन दिया गया AB + 4C इजकल टू 24, दूसरा AB इजकल टू 12, तीसरा C इजकल टू 12 और D है नॉन ऑफ दीज। और आपको देखिए मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू जब देता है तो आप किस पे बात करते हैं, या तो ट्रेस पे ना डिटरमिनेंट में। तो आइगन वैल्यू आपको दिया है, उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। मैं आपको अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक भी सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको थिंक करना है क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन में क्या किए हैं, लेट A इजकल टू मैट्रिक्स में 2BAC आपको दिया है 2x2 का मैट्रिक्स है। सर्वप्रथम आपको जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, आइगन वैल्यू कितना एग्जिस्ट करता है। तो देखिए जब भी यहाँ पे मान लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं उसका नाम दे दिया हूँ λ1 λ2। देखिए अब सपोज दैट मान लीजिए 3x3 का आपको मैट्रिक्स दिया हो तो कितने आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, 3। मतलब जितना ऑर्डर होता है उतने ही आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमम आइगन वैल्यू उतने ही एग्जिस्ट करेंगे, कम एग्जिस्ट करेंगे ठीक है, हो सकता है वो रिपीट भी कर जाएं, लेकिन जितना ऑर्डर होता है उतना ही मैक्सिमम आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स अगर होगा तो n आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, n + 1 आइगन वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ यही लिखा हूँ कि सिंस A 2x2 का मैट्रिक्स है, दिस इम्प्लाई दैट 2 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट। मैं नाम दे दिया हूँ λ1 λ2। आप λ3 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? अब मानिए यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, R, S, TU कुछ भी दे सकते हैं, मैं बस नाम दिया हूँ। क्यों? क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है तो दो ही आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। अगर 3x3 का होगा तो 3 एग्जिस्ट करेंगे, n क्रॉस होगा तो n करेंगे एग्जिस्ट आइगन वैल्यू, ठीक। तो इतना समझ गए। और आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है कि वन आइगन वैल्यू इज 6, मतलब एक आइगन वैल्यू आपको 6 दिया है, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ गिवन वन आइगन वैल्यू बराबर 6। तो ये बताइए जब एक आइगन वैल्यू आपको 6 दिया है, आप पहले से मैं नाम दे चुका हूँ λ1 बराबर λ1 λ2, तो यही ना होगा, या तो λ1 बराबर 6 हो जाए, नहीं तो λ2 बराबर 6 हो जाए, किसी एक के बराबर तो होगा ही ना। तो मैं λ1 बराबर 6 मान लिया हूँ, मतलब इसका नाम λ1 दे दिया हूँ। आप λ2 भी दे सकते हैं, आप चेंज करना चाहें तो इसके जगह λ2 लिख सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और आपको पता होता है जब आइगन वैल्यू दिया है तो पहले ट्रेस निकालते हैं। तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल। ट्रेस का दो फार्मूला होता है, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेस बराबर होता है सम ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल कौन है, 2 है, C है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल। तो 2 और C, ये नहीं कि ये भी डायगोनल है, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको प्रिंसिपल डायगोनल को 2 + C हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो ट्रेस C बराबर 2 + C हो गया। और देखिए एक और ट्रेस का फार्मूला होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब आइगन वैल्यू का जब जोड़ करते हैं तो वो ट्रेस निकलता है। तो ये बताइए λ1 λ2 इसके दो आइगन वैल्यू है ना, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेस के बराबर हो जाएगा। ये कब होता है, जब आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करता है तब ट्रेस का मान λ1 + λ2 होता है। जब आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम ट्रेस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ डायगोनल से, इसलिए दो फार्मूला एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए अगर आइगन वैल्यू बात नहीं करना होता तो ट्रेस का फार्मूला बस यही ना होता, सम ऑफ डायगोनल, लेकिन आपको आइगन वैल्यू भी दिया है, इसीलिए अप्लाई करने के लिए दिया है कि λ1 + λ2 भी लिखिए, क्योंकि ट्रेस बराबर होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो λ1 + λ2 बराबर 2 + C दिया है। ये बताइए आपको एक आइगन वैल्यू पहले से 6 दिया है, तो λ1 बराबर 6 दिया है, तो यहाँ λ1 का मान उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो 6 + λ2 बराबर 2 + C हो जाएगा। तो λ2 का मान निकाल लीजिए, 2 + C - 6 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब ट्रेस के हिसाब से तो λ2 निकाल दिए। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है आप जानते हैं, डिटरमिनेंट निकालना मैट्रिक्स का, 2 में C का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बीच में माइनस लगाइए, A में B का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C - AB। तो यहाँ से मैं निकाल दिया हूँ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2C - AB। अब जब आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट का मतलब होता है जब आइगन वैल्यू आपको दिया होता है तो डिटरमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, एक और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट होता है। तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मतलब λ1 × λ2 बराबर 2C - AB। एक λ1 का मान 6 दिया है, तो 6 × λ2 बराबर 2C - AB, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से क्या निकाले हैं, λ2 का मान, तो मैं यही लिखा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ λ2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मतलब इस λ2 का मान उठा करके इसके जगह पे पुट कर दीजिए, ये जो λ2 दिया है यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 अब ब्रैकेट में इस λ2 का मान उठा कर रखिए, 2 + C - 6, तो यहाँ से रखेंगे इस जगह पे, तो 6 ब्रैकेट में 2 + C - 6 इक्वल टू 2C - AB। तो 6 में इसमें मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट वाले में, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस 6 में C का मल्टीप्लाई करेंगे 6C, माइनस 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 इक्वल टू 2C - AB, ठीक है। तो C वाले को एक साथ लाजिए, मतलब जो वेरिएबल है, मतलब A B C 3 वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को एक साथ कर दीजिए और कांस्टेंट को एक साइड कर दीजिए। तो 6C पहले से है, प्लस 2C बराबर के बाद है तो इधर आएगा तो -2C हो जाएगा, माइनस AB बराबर के बाद है तो इधर आएगा तो प्लस AB हो जाएगा, बराबर के पहले -36 है, इधर जाएगा तो +36 हो जाएगा, +12 है उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो 6C में से 2C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4C + AB, और 36 में से 12 जाए 24, मतलब 4C + AB बराबर 24 आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मतलब AB + 4C बराबर 24 आपका आंसर सही है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।